जय साथियों दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 लेक्चर आपके चैनल पर आ चुका है। तीसरा लेक्चर आज जो है तो यूरोप महादेश अभी चल रहा है और यूरोप महादेश में आज पढ़ेंगे यूरोप महादेश से संबंधित कुछ द्वीप, उसके बाद पढ़ेंगे कुछ सागर, सागर के बाद पढ़ेंगे कुछ खाड़ी और उसके बाद पढ़ेंगे जल संधि। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज पढ़ेंगे यूरोप महादेश के बारे में। आप इस वीडियो को धैर्य पूर्वक देखिए और अच्छा से पूरे चीज को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ पर। ये जो है आपको लग रहा है ये है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर जो है सो ये ऊपर की ओर है। तो आर्कटिक महासागर में ये जो है ये है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के नीचे अगर कल की वीडियो आप देखेंगे पूरा प्रायद्वीप के बारे में, तो उसमें बताए हैं ये जो प्रायद्वीप है यह है कोनिन प्रायद्वीप और यह है कोला प्रायद्वीप। इसके नीचे जो ये देख रहे हैं आप, ये जो सागर है यह है श्वेत सागर। इसका क्या नाम है? श्वेत सागर। तो अभी सबसे पहले सागर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है श्वेत सागर। क्या है? श्वेत सागर है। ठीक है, ये जो भाग देख रहे हैं आर्कटिक महासागर का ही भाग है। ये जो भाग है इसका नाम है बेरेंट सागर। बेरेंट सागर। अब आइए बेरेंट सागर के बाद, बेरेंट सागर हो गया, इधर जो ये देख रहे हैं ये वाला सागर ये है कारा सागर। ये कौन सा सागर है? ये है कारा सागर, ये है श्वेत सागर। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। सागर के बाद ये जो देख रहे हैं ये है उत्तरी सागर। ये जो है इसका नाम है उत्तरी सागर। ये जो भाग है ये भाग ये है यूनाइटेड किंगडम का भाग। तो इसको अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसी वीडियो में देखेंगे आगे। लेकिन पहले आप सागर को देख लीजिए कि इसमें जो दिया हुआ है ये जो है ये है उत्तरी सागर। उत्तरी सागर है। ठीक है, अब इधर जो देख रहे हैं इस दोनों के बीच में ये जो है सो ये है आयरलैंड। ये आयरलैंड है और आयरलैंड और इंग्लैंड जो है ये क्या कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, उसके बीच का जो सागर है उसका नाम है, ये सागर का भाग जो देख रहे हैं ये सागर जो है इसका नाम है आयरिश सागर। इसका साथियों क्या नाम है? आयरिश सागर नाम है। आयरिश सागर। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। आपको ज्योग्राफी में जब तक आप किसी चीज की स्थिति को नहीं जानते हैं तब तक आप ज्योग्राफी का सवाल जो है सो डील नहीं कर पाएंगे। या तो आप रट के याद करेंगे लेकिन ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। आयरिश सागर है। आप देख रहे हैं आयरिश सागर के बगल में ये जो सागर है ये छोटा सा, इस सागर का नाम है साल्टिक सागर। क्या नाम है इसका? साल्टिक सागर नाम है इसका। ये हो गया साल्टिक सागर। साल्टिक सागर के बगल में है आयरिश सागर। अब है जो ये देख रहे हैं ये है उत्तरी सागर। जो उत्तरी सागर जो है सो ये डेनमार्क है। ये जो देख रहे हैं ये है जूटलैंड प्रायद्वीप। तो जूटलैंड प्रायद्वीप और इंग्लैंड के बीच का भाग जो है उसको क्या कहते हैं? आयरिश उत्तरी सागर। इसका नाम है उत्तरी सागर। ठीक है, अब देखिए आगे उत्तरी सागर के बाद अब इधर आइए। ये जो है इस क्षेत्र में ये जो भाग है ये है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है सो यूरोप में नहीं पड़ता है, ये कुछ क्षेत्र है लेकिन ऐसे एशिया में
पड़ता है कैस्पियन झील। ठीक है, तो ये इधर देखिए, ये जो सागर है सबको घेरते जाएंगे और आपको सागर का नाम बताते जाएंगे। तो ये सागर है, इसका नाम है एजोब सागर। इसका क्या नाम है? एजोब सागर। ये रहा एजोब सागर। एजोब सागर के दक्षिण पश्चिम में ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा सागर है, इसका नाम है काला सागर। इसका क्या नाम है? तो इस सागर का जो नाम है उसका नाम है काला सागर। ये काला सागर है, ये रहा काला सागर। काला सागर के जैसे आप आएंगे इधर, ये जो सागर है काला सागर के बगल में, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है एजियन सागर। काला सागर के बगल का जो क्षेत्र है उसका क्या नाम है? तो इस सागर का नाम है एजियन सागर। एजियन सागर। अभी जब पढ़ेंगे काला सागर, एजियन सागर, तो इसमें जो अभी आगे पढ़ेंगे जल संधि के बारे में, तो ये सारा जल संधि किसको कौन जोड़ता है वो पहले जान लीजिए। आप पहले स्थिति को जानिए, उसके बाद आप आगे चीज समझ जाएंगे खुद। अब देखिए, ये जो सागर है, ये जो सागर देख रहे हैं, इस सागर का नाम है एडियाट्रिक सागर। इस सागर का क्या नाम है? एडियाट्रिक सागर। एडियाट्रिक सागर जो है सो अल्बानिया और क्या कहते हैं, इटली प्रायद्वीप के जो मुख्य भूमि है उसको अलग करता है। अब देखिए आगे, इसको जैसे ही अब नीचे का जो भाग है, ये ब्लैक में दिख रहा होगा, तो ये जो भाग है इसका, इसमें सफेद ही लीजिए, ठीक है। ये जो नीचे का भाग है, ये जो ये है, इसका नाम है इयोनियन सागर। ये कौन सा सागर है? तो ये है इयोनियन सागर। इयोनियन, ये है इयोनियन सागर। नीचे का भाग, ऊपर जाएंगे तो ये जो भाग देख रहे हैं सागर का, ये क्षेत्र जो है इसका नाम है लिगुरियन सागर। क्या नाम है? इसका नाम है लिगुरियन। लिगुरियन सागर, ये है लिगुरियन सागर। अब देखिए, ये लिगुरियन सागर है, ये जो है सो भूमध्य सागर है। ये जो देख रहे हैं ये भूमध्य सागर का ही भाग है, लिगुरियन सागर। इस दोनों के बीच में ये जो सागर देख रहे हैं, ये सागर, इसका नाम है टेहरीनियन सागर। टेहरीनियन सागर। अब देखिए, इस सागर का जो नाम है वो क्या नाम है? टेहरीनियन। ये रहा टेहरीनियन सागर, ठीक है। ये है टेहरीनियन सागर। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है इंग्लिश चैनल। आप नाम सुने होंगे, ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल है। तो इतना चीज आप इसमें देखें कि ये, उसके बाद आइए, ये जो सागर देख रहे हैं, ये सागर रेड कलर में, ये सारे सागर हैं। इस सागर का नाम है वालिटिक सागर। इस सागर का क्या नाम है? वालिटिक सागर। आप इसको कहें
बाल्टिक सागर, ये जो सागर है उसका नाम है बाल्टिक सागर। तो आप यूरोप महादेश से संबंधित छूता हुआ लगभग सभी सागर का आप नाम जान चुके हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, सागर पढ़ लिए, कौन सागर जो है सो कहां पर है ये आप देख लिए। अब पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे द्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप महादेश से संबंधित जो द्वीप है उस द्वीप को देखेंगे कि आखिर द्वीप कौन कौन सा है। तो अब आइए चलते हैं द्वीप देखते हैं। अब आइए द्वीप देखना है तो सबसे पहले देखिए इसका जो बड़ा द्वीप है वो द्वीप, ये द्वीप देख रहे हैं, इसका जो बड़ा द्वीप है वो है ग्रेट ब्रिटेन का। आपको कल बताए थे कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या क्या अंतर है, वो आप कल का वीडियो अगर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसे आज भी बता दे रहा हूं। ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग, इसको कहते हैं इंग्लैंड। ठीक है, उसके बगल में ये जो क्षेत्र है इसमें जुड़ के इसका नाम है वेल्स। ये क्या है? वेल्स है। और ऊपर का जो भाग है इसका नाम है स्कॉटलैंड। इसका क्या नाम है? स्कॉटलैंड नाम है। और ये जो देख रहे हैं पीला छोटा सा भाग, इसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। अब समझिए इंग्लैंड जो है इतना है, जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिल जाता है तब इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो आप इसको समाप्त कीजिए, इतना समझ गए आप। तो ये देखिए ये जो एक द्वीप है, ये द्वीप जो है सो ग्रेट ब्रिटेन का, ये द्वीप जो है सो सबसे बड़ा द्वीपों में गिना जाता है यूरोप महादेश का। तो ये द्वीप कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,30,000 है। 2,30,000 km² लगभग कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। वैसे आप एक्यूरेट याद करने में नहीं होगा, लेकिन 2,29,800 कुछ है, तो आपको ऐसे याद करना है 2,30,000। ठीक है, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। अब आइए आगे देखिए, यहां पर जिस पर लगभग लिख दिए हैं ये भी एक द्वीप। ठीक है, तो ये जो द्वीप है ये है ग्रेट ब्रिटेन का, इसका नाम है नोबोया जेमेलिया द्वीप। इसका क्या नाम है? इस द्वीप का नाम है नोबोया जेमेलिया द्वीप। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 49,000 km²। इसको भी कर लीजिए लगभग। ठीक है, ये 48,600 कुछ है। अब देखिए आगे, ऐसे एक और द्वीप है, इसका नाम है लुगिएव द्वीप, जो फ्रांस का है, इसका है, सॉरी, रूस का। ये जो द्वीप है ये भी एक द्वीप है, इसका नाम है बेगोस द्वीप या बेगोस द्वीप, ये दोनों है। अब आइए आगे, आगे देखते हैं द्वीप के बारे में। इसी के बगल में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है आयरलैंड। इस द्वीप का क्या नाम है? आयरलैंड नाम है। आयरलैंड द्वीप है। ये जो द्वीप है आयरलैंड, ये जो है सो 85,000 km² है। ये याद कर लीजिए आयरलैंड के बाद। अब आइए नीचे,
नीचे द्वीप जो है इसका, ये द्वीप जो देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप है ये है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप का नाम सुने होंगे, जहां पर ज्वालामुखी माउंट एटना का नाम सुने होंगे, यही है सिसिली द्वीप जो है सो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एक तो हो गया ये सिसिली द्वीप है, इसका नाम है सिसिली। ये इसका जो है सो खास विशेषता क्या है, एक तो है ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का नाम भूमध्य सागर क्यों है, क्योंकि यह भूमि के मध्य में है, इसीलिए इसका नाम क्या है, भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा, सिसिली द्वीप। क्षेत्रफल कितना है इसका, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लगभग 26,000 km²। ऐसे लगभग आपको बता रहे हैं, जो भी बताएंगे लगभग है, क्योंकि यह 26,000 के करीब है, ये 25,700 के करीब है, लेकिन आपको 26,000 याद कर लेना है। ठीक है, सिसिली द्वीप जो है सो ये जो द्वीप देख रहे हैं, ये एक प्राय द्वीप है। ठीक है, इटली प्राय द्वीप। तो इटली के मुख्य भूमि से ये अलग होता है, मेसिना जल संधि से ये क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, अब आइए आप ये द्वीप देख रहे हैं, एक ये द्वीप है और एक ऊपर का द्वीप है, दो द्वीप है। तो नीचे का द्वीप जो है उसका नाम है सर्डिनिया। क्या नाम है नीचे का द्वीप जो है, ये द्वीप जो है इसका नाम है सर्डिनिया। सर्डिनिया द्वीप है, और ये द्वीप जो है सो भूमध्य सागर में ही है। इस द्वीप पर इटली का शासन चलता है राजनीतिक रूप से। ठीक है, अब आइए आगे, इसमें देखते हैं सर्डिनिया पर इटली का है शासन, और सर्डिनिया के जस्ट ऊपर जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है कोर्सिका द्वीप। उस द्वीप का क्या नाम है, कोर्सिका द्वीप नाम है, और ये द्वीप जो है सो इसका नाम है कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप, इसी द्वीप पर नेपोलियन को भेज दिया गया था। यह द्वीप जो है सो फ्रांस के कब्जे में है, फ्रांस का इस पर शासन चलता है। तो ये कोर्सिका द्वीप का जो क्षेत्रफल है, इसका कोर्सिका द्वीप पर किसका शासन है, तो फ्रांस का, लिखेंगे फ्रांस के अधीन है। ठीक है, और सर्डिनिया द्वीप जो है सो इटली के अधीन है। ये जो है सो इटली के अधीन है सर्डिनिया। कोर्सिका द्वीप फ्रांस के अधीन है। सर्डिनिया द्वीप का क्षेत्रफल जो है इसका, यह है लगभग 21,000 km², और कोर्सिका द्वीप का जो क्षेत्रफल है इसका, इसका है 8500। कितना है, 8500 km² लगभग कर लेना है। ठीक है, 8400 कुछ है, लेकिन 8500, इसका 21,000 कुछ है, तो 21,000 के करीब आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए एक और है, तो इसको मिटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ऊपर चलना है। इतना द्वीप है जिसको आपको देखना है, ये महत्वपूर्ण द्वीप है जिससे संबंधित क्वेश्चन आता है। ज्यादा द्वीप तो बहुत है, हजारों द्वीप है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए आगे, एक और द्वीप है उसको आपको बता दें। ये जो द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है आइसलैंड। इसका क्या नाम है, ये द्वीप जो है इस द्वीप का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड जो है इस द्वीप का
जो क्षेत्रफल है इसका लगभग क्षेत्रफल 1,03,000 km² है। तो द्वीप पर लिए कौन कौन द्वीप पर है? तो सबसे पहले कोर्सिका, सर्डिनिया, सिसिली, उसके बाद पर है नोवाया जेमेलिया, ये द्वीप के बारे में पढ़ लिए। इसके बगल में है बेगोस द्वीप, लिगुएव द्वीप, ठीक है, ये पढ़ लिए। उसके बाद पढ़े हैं ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, उसके बाद है आयरलैंड द्वीप, उसके बाद नीचे ये है सर्डिनिया, उसके बगल में है सिसिली, कोर्सिका। और आइए, तो इतना द्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अब द्वीप खत्म हो चुका है, सागर पढ़ चुके हैं। अब आइए दो चार खाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो खाड़ी के बारे में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले दो चार खाड़ी जान लीजिए। ये भी पूछता है, खाड़ी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5-6 खाड़ी पढ़ेंगे। इसमें 5 या 6 खाड़ी पढ़ेंगे, वही काफी है यूरोप महादेश से। देखिए, ये जो है आपको बताए हैं अभी थोड़ा देर, अब इसमें खाड़ी में क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। इस खाड़ी में है कि सबसे पहले ये जो है आपको बताया कि ये है बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है? ये है बाल्टिक सागर, पूरा बाल्टिक सागर है। और बाल्टिक सागर में खाड़ी, खाड़ी समझ रहे हैं, जिसके 3 ओर स्थल हो उसको खाड़ी कहा जाता है। तो ये जो खाड़ी देख रहे हैं आप, ये एक खाड़ी है यहां से। इस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी। इस खाड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी। अब देखिए, बोथनिया की खाड़ी पूछेगा किसका भाग है, तो वो बाल्टिक सागर का भाग है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं ये खाड़ी, ये एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी। किसका क्या नाम है इसका? फिनलैंड की खाड़ी। तो ये जो खाड़ी है ये है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी है। फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर जो है सो फिनलैंड है, और नीचे जो है एस्टोनिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक ये भी खाड़ी है, ये जो देख रहे हैं एक ये भी खाड़ी है। और इस खाड़ी का नाम है रीगा की खाड़ी। क्या नाम है इसका? रीगा की खाड़ी। अब आप समझ लीजिए कि बाल्टिक सागर का बाल्टिक देश में आता है, इसे आपको याद रखना है। ए लाली, आपको कल बताते हैं ट्रिक। तो ए लाली में क्या हो जाता है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, 3 आता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कहीं कहीं से, गच्चा खाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रीगा की खाड़ी जो है, ये जो है सो एस्टोनिया और लाटविया दोनों देश में है। फिनलैंड की खाड़ी एस्टोनिया और फिनलैंड में है। उसके बाद बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन दोनों में है, ठीक है। अब आइए आगे, आगे जो है एक और खाड़ी है। तो इस खाड़ी का नाम सुनिए, यहां पर भी एक खाड़ी है, ठीक है। और इस खाड़ी का नाम है बेनिस की खाड़ी। बेनिस की खाड़ी। आप जब पढ़ेंगे इतिहास में, तो बेनिस जो है सो जब व्यापार होता था भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ, भूमध्य सागर से होकर
तो ये इटली जो है सो बहुत समृद्ध शहर हो गया था। तो इसी वेनिस की खाड़ी के जगह इटली का एक शहर है वेनिस शहर, जो काफी धनाधन हो गया था, और वहीं से पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है यहीं से हुआ था। ठीक है, अब आइए आगे वेनिस की खाड़ी पर लिए। ये जो देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है, ये भी एक खाड़ी है, और ये इसका नाम है लायंस की खाड़ी। लोएंस की खाड़ी, ये है लोएंस की खाड़ी। और उसी के बगल में ये भी एक खाड़ी है, इसका नाम है जेनेवा की खाड़ी। कौन सा खाड़ी है? जेनेवा की खाड़ी। जेनोआ की खाड़ी। अब आइए एक और देखते हैं। ये जो खाड़ी है, ये इसका नाम है बिस्केक की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी, इसका नाम है क्या? बिस्के की खाड़ी। ये खाड़ी हुआ बिस्के की खाड़ी जो है सो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये फ्रांस का क्षेत्र है। ये बिस्के की खाड़ी है। तो इतना खाड़ी हुआ, आप पढ़ लिए। एक ये खाड़ी है इटली के बीच में, इसका नाम है टोरंटो की खाड़ी। कौन सा खाड़ी है ये खाड़ी है टोरंटो की खाड़ी। टोरंटो की खाड़ी है। तो खाड़ी दो चार पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, ये किसका भाग है? बाल्टिक सागर का भाग है। उसके बाद आइए अब भूमध्य सागर में। तो एक तो पढ़ लिए एडियाट्रिक सागर का ही भाग है, कौन सा? वेनिस की खाड़ी। उसके बाद टोरंटो की खाड़ी जो है सो यूनियन सागर का भाग है, जो ये। उसके बाद आइए आगे लॉरेंस की खाड़ी जो है, और जेनेवा की खाड़ी है। लॉरेंस की खाड़ी, जेनेवा की खाड़ी, ये जो यहीं पर जो है जेनेवा की खाड़ी और लॉरेंस की खाड़ी, ये जो है सो लिगुरियन सागर यानी कि भूमध्य सागर का ही एक भाग है। उसके बाद आप पढ़ लिए बिस्के की खाड़ी। कौन सा खाड़ी पढ़ लिए? बिस्के की खाड़ी पढ़ लिए हैं। अब इतना चीज पढ़ने के बाद आप खाड़ी पढ़ चुके हैं, द्वीप पढ़ चुके हैं, उसके बाद सागर पढ़ चुके हैं। अब आइए यूरोप महादेश का आप जल संधि पढ़ेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और लगभग 6-7 है। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहां पर जो है इसका, इस जगह देखिए, एक है डेनमार्क जल संधि। ठीक है, कौन सा है? यह है डेनमार्क जल संधि। यहां पर है डेनमार्क जल संधि। जल संधि कहने का, कहते किसको है पहले ये जान लीजिए। ऐसे जल संधि से संबंधित एक वर्ल्ड अफेयर के वीडियो में पढ़ा हुआ है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उसमें ओनली जल संधि है, पूरा दुनिया का जितना जल संधि है लगभग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सभी कवर किया हुआ है। तो ये डेनमार्क का जल संधि जो है, ये जो है सो किसको किसको अलग करता है? तो डेनमार्क को आइसलैंड को ये अलग करता है। ठीक है, जोड़ता किसको है? तो ये अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है किससे? तो जोड़ता है आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर से किसको जोड़ता है?
आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ये जो देख रहे हैं ये इसका नाम है ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, ये राजनीतिक रूप से किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। अब आइए, ये एक डेनमार्क जल संधि आप पढ़ लिए। अब आइए, अब सारे नीचे है उसको देखते हैं। तो अब आइए, क्या है ये? यहां पर जो है वो दो पढ़ना है। तो एक कौन कौन सा है इसको देख लीजिए। ये देखिए, ग्रेट ब्रिटेन है ये क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये है ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक, यहां पर देखिए ये है उत्तरी सागर। ये क्या है? ये है उत्तरी सागर। और ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। और ये जो सकरा जल क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, ये है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि। ये हजारों एग्जाम में पूछ दिया गया क्वेश्चन है और रामबाण क्वेश्चन है, आपको याद रखने की जरूरत है। ये पूछता ही पूछता है, वनडे एग्जाम से जो भी एग्जाम हो इसको याद कर लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण में है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के दक्षिण में है ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये है फ्रांस। ये क्या है? फ्रांस। फ्रांस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। डोबर जल संधि ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। तो जोड़ता किसको किसको है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। यह आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है आयरिश सागर। क्योंकि आयरलैंड इधर है तो आयरिश सागर हो गया। ये आयरलैंड के बगल में क्या है? आपसे पूछेगा कि ब्रिटेन के पश्चिम में जो सागर है वो है आयरिश सागर, और आयरिश सागर के बगल में है वो है आयरलैंड गणराज्य, आयरलैंड द्वीप। तो ये जो सागर है इसका नाम है आयरिश सागर। इसका क्या नाम है? आयरिश सागर। ये आपको याद रखना है, आयरिश सागर। और इधर जो है सो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर। अब देखिए, अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को जो जोड़ता है जल संधि, उसको कहते हैं उत्तरी चैनल। तो ये जो जल संधि होगा, ये जो देख रहे हैं रेड वाला जो जल संधि है, ये क्षेत्र, इसका नाम है उत्तरी चैनल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है उत्तरी चैनल। अब देखिए, उत्तरी चैनल जो है सो आयरलैंड द्वीप को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, यानी कि कहिए तो इसको। और यह जोड़ता किसको किसको है? तो आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आयरिश सागर को किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से। अब ये देखिए, ये तो आयरिश सागर है, और ये जो है एक यहां पर है साल्टिक सागर। अभी पढ़े हैं। तो साल्टिक सागर को, ये जो पानी का छोटा हिस्सा देख रहे हैं रेड वाला, इसको ब्लैक से, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। इसका क्या नाम है? सेंट जॉर्ज चैनल नाम है इसका। सेंट जॉर्ज चैनल। ये जो देख रहे हैं इसका क्या नाम है? सेंट जॉर्ज चैनल।
सेंट जॉर्ज चैनल जो है किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है साल्टिक सागर को आयरिश सागर से। किसको जोड़ता है, साल्टिक सागर को आयरिश सागर से ये जोड़ता है। अब आइए आगे, यहां जो देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर। ये क्या है, ये है भूमध्य सागर। और इधर जो है अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अब देखिए अटलांटिक महासागर और ये है भूमध्य सागर। यहां जो देख रहे हैं ये एक जल संधि है, जल का सकरा हिस्सा है, जिसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है सो यूरोप को अफ्रीका महादेश से अलग करता है। तो ये हो गया, नीचे अफ्रीका है और अफ्रीका का देश है मोरक्को, जहां से आया था इब्ने बतूता। ठीक है, इब्न बतूता यहीं से आया था, देख लीजिए। ये जो है इब्न बतूता मोरक्को का था और ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ये क्षेत्र देख रहे हैं, ऊपर का भाग स्पेन है, नीचे का भाग मोरक्को है। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। देश पूछेगा तो मोरक्को को जिब्राल्टर से, स्पेन से अलग करता है। जोड़ता किसको किसको है जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का कुंजी या द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से कुंजी खुलता है अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने के लिए। ठीक है, अब इतना पढ़े, पुनः आप आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब जो है पढ़ना है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण और है। ठीक है, अब देखिए यहां जो है ये पूछेगा आपको एग्जाम में और यहीं से क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखिए कौन कौन है। सबसे पहले देखिए विवादित क्षेत्र जो होता है ज्योग्राफी में वो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले आपको ये जो बताए क्षेत्र, इसका नाम है एजोब सागर। क्या नाम है इसका, एजोब सागर। और एजोब सागर को यहां से देखिए, ये रहा एजोब सागर और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये जो है सो जल संधि है। जल संधि मतलब दो बड़े जल क्षेत्र को एक सकरा जल क्षेत्र के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो उसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये जल संधि है, इसका नाम है केरिच जल संधि। क्या नाम है इसका, केरिच, केरिच जल संधि। ठीक है, केरिच जल संधि जो है सो किसको किसको जोड़ता है, तो एजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है। ये कौन सा सागर है, ये जो सागर देख रहे हैं ये जो है ये है काला सागर। ये कौन सा सागर है, इसको कहेंगे काला सागर। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी विश्व भूगोल का लगातार वीडियो आएगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भारत के भूगोल में नहीं आएंगे। और बिहार का भूगोल आज से वीडियो आपको वो भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये काला सागर है। ठीक है, तो काला सागर को जोड़ता है एजोब सागर से कौन जल संधि, केरिच जल संधि। देखिए कैसे कैसे जुड़ा हुआ है सब एक दूसरे से। उसके बाद आइए ये जो देख रहे हैं ये जो सागर है ये, इसका नाम है मरमरा सागर। इसका क्या नाम है, मरमरा सागर, मरमरा सागर। ठीक है,
मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है, उसका नाम है बॉस्फोरस की संधि। क्या नाम है? ये जो जोड़ता है जल संधि जो है उसका नाम है बॉस्फोरस, बॉस्फोरस की जल संधि। अब देखिए बॉस्फोरस की जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है मरमरा सागर को काला सागर से। अलग किसको करता है? तो ये इस्तांबुल को मैन भूमि से अलग कर देता है तुर्की से। ठीक है, यानी कि इधर जो है सो है बाल्कन प्रायद्वीप को अनातोलिया के प्रायद्वीप से अलग करता है ये भी। और उसके बाद आइए जब आगे बढ़ेंगे, यह है मरमरा सागर और पुनः यहां से ये देख रहे हैं ये जल संधि है। ठीक है, ये जल संधि जो है, ये जो सागर देख रहे हैं इसका नाम है एजियन सागर। क्या नाम है? एजियन सागर। तो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, उसका नाम है डार्डन लीज जल संधि। क्या नाम है? डार्डन लीज जल संधि। ये जो जल संधि है उसका क्या नाम है? डार्डन लीज। ये जो जल संधि है उसका नाम है डार्डन लीज जल संधि। ये आपको याद रखना है। तो ये रहा तीन। कैसे? एजोब सागर, काला सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर। ऐसे आपको याद रखना है। ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि ये कौन सा सागर जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित है, ये भी पूछता है। तो अगर दे दिया क्या? कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील है। उसके बाद एजोब, उसके बाद आ जाएगा काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, आयोनियन सागर, भूमध्य सागर, टेहरीनियन सागर, लिगुरियन सागर और अटलांटिक महासागर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए आगे आगे देखते हैं। ये जो आपको भाग देख रहे हैं इस भाग का नाम है एडियाट्रिक, एडियाट्रिक सागर। ये जो सागर है वो कौन सा है? एडियाट्रिक सागर। और ये जो सागर है इसका नाम है इयोनियन सागर। क्या नाम है? इयोनियन सागर। तो आइए देखते हैं इसका क्या नाम है। इयोनियन सागर। अब जब दो सागर है तो एक सकरा जल क्षेत्र जोड़ रहा है। तो सकरा जल क्षेत्र कौन सा है इसको देख लीजिए। ये जो है सो सकरा जल क्षेत्र है। ये क्या है? सकरा जल क्षेत्र है। किसको जोड़ रहा है? इसका नाम है ओरंटो। क्या नाम है? ओआंट्रो की या ओरंटो। इसका नाम है ओरंटो की जल संधि। कौन सा जल संधि हो जाएगा ये हो जाएगा ओरंटो, ओरंटो की जल संधि। ये क्या है? ओरंटो की जल संधि जो है सो इयोनियन सागर को एडियाट्रिक सागर को जोड़ता है। एडियाट्रिक सागर का ही भाग है कौन? वेनिस की खाड़ी। ठीक है, अब आपको बताए थे इयोनियन सागर को, ये जो देख रहे हैं ये बताए आपको सिसिली द्वीप है। और सिसिली द्वीप के और इटली जो है ये इसके बीच में जल संधि है। ये अलग होता है एक जलीय मार्ग के द्वारा। ये जो सफेद देख रहे हैं ये जलीय मार्ग के द्वारा अलग होता है। और इसका जो नाम है वो नाम है मेसिन्ना जल संधि। क्या नाम है इसका? तो मेसिन्ना जल संधि। इसका नाम है मेसिन्ना, मेसिन्ना जल संधि। मेसिन्ना जल संधि जोड़ता है इयोनियन सागर को। इसका नाम है टिहरीनियन सागर।
इसका क्या नाम है? टेहरीनियन सागर। टेहरीनियन सागर जो है सो टेहरीनियन सागर को योनियन सागर से कौन जोड़ता है? मेसिन्ना जल संधि। उसके बाद आइए टेहरीनियन सागर को याद करिए भूमध्य सागर, या इसका नाम है लिगुरियन सागर। लिगुरियन सागर। ये जो है इसका नाम है कोर्सिका द्वीप, और ये है सर्डिनिया द्वीप। तो कोर्सिका द्वीप और सर्डिनिया द्वीप के बीच जो है जल संधि, ये जो जल संधि देख रहे हैं, इस जल संधि का नाम है बांसी फांसियों की जल संधि। क्या नाम है इसका? बांसी फांसियों फांसियों की जल संधि। और बांसी फांसियों की जल संधि जो है सो लिगुरियन सागर को टेहरीनियन सागर से जोड़ता है। तो इतना जल संधि जो है सो यूरोप महादेश में पढ़ना था। आज ये वीडियो समाप्त हो चुका है, और आप लोग को अगर टेस्ट देना है प्रत्येक दिन, ठीक है, तो आप टेस्ट रात्रि के 9 बजे होता है। वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेस्ट का, टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज्वाइन कर लीजिए आप, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगा। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।